लोकतंत्र व विविधता, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है समझ में भी अच्छे से आया होगा। आप लोग रिस्पांस दिया करिए, मेरा जब चैनल देखा करिए, उस पर जैसा भी आपका रिस्पांस हो तो आप वहाँ पर रिस्पांस दे सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हैं, और अगर बेहतर है तो जाहिर सी बात है आप तारीफ कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं लोकतंत्र व विविधता। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चे हमारे छोटे हैं, 10th स्टैंडर्ड के हैं, तो उनको समझने में दिक्कत ना हो। तो अमेरिका में एक नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, और अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन को थोड़ा सा रोक के देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 दिन का चैप्टर। इसके अंतर्गत हम मैक्सिको की ओलंपिक की कहानी, ठीक, ये जैसे हमारे टॉपिक दिए हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है मैक्सिको की ओलंपिक की कहानी। उसके बाद में सामाजिक भेदभाव, ठीक। और उसके बाद हमारा आता है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, मैंने बताया ना कि भिन्नतापूर्ण कार्य जो होते हैं, भिन्नतापूर्ण देश है, भिन्नता वाला है, इसमें टकराव की भी स्थितियां आ जाती हैं कभी कभी। आजादी के बाद एक लंबा टकराव का वातावरण रहा भाषा को लेकर, और वही कारण था कि आज तक भारत के पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में हिंदी जो है वो राजभाषा का ही दर्जा उसको प्राप्त है, ठीक। इसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया व भारत, बुल्गारिया, रोमानिया व भारत, ठीक। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो चैप्टर हमारा है विविधता वाला और लोकतंत्र व्यवस्था वाला, लोकतंत्र वाला, इसमें हम सबसे पहले मैक्सिको की ओलंपिक की कहानी पढ़ेंगे, और जिससे हमें यह पता चलेगा कि कैसे अधिकारों का होना आवश्यक है, और अधिकारों के होने के लिए विश्व स्तर पर कैसे प्रयास किए गए, और जो उन अधिकारों को दिलाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, शासन सत्ता उन पर कैसे ब्रेक लगाती है। बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं, आप न्यूज में देखते होंगे कि बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। विभिन्न स्थानों पे जब गलत कार्य हो रहे होते थे तो वहां जाके आवाज उठाते थे, सारा सब अपना एक्शन लेते थे, अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते थे गलत करने पर। क्या होता है, अचानक एक दिन किसी एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। हम अक्सर क्रिमिनल हिस्ट्री जब देखते हैं तो क्रिमिनल हिस्ट्री में क्या मिलता है कि सोशल रिफॉर्मेशन का वर्क करने वाला व्यक्ति कहीं किसी घटना का शिकार हो गया। तो ऐसे ही विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंध और रोक लगाने का काम किया जाता है, लेकिन देश की न्यायपालिका और देश की कानून व्यवस्था इन सबको संरक्षण प्रदान करती है कि अगर आप बेहतर कार्य करते हैं तो आपको संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब वो व्यवस्था ही संरक्षण देने की मोड में ना हो, ऐसे में सही कार्य करने वाले के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जैसे अमेरिका में हम देखेंगे। तो मैक्सिको की ओलंपिक की कहानी, इस स्टोरी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे अधिकारों का होना आवश्यक है और अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए प्रयास करने वालों पर कैसे कंट्रोल किया गया। आइए आप जब चैप्टर खोलेंगे तो फिर वही मैं बता दे रहा हूं, आपको ऐसे मिलेगा और इसमें 2 लोग खड़े, ऐसे 2 लोग खड़े मिलेंगे आपको। ये अमेरिका में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे 2 होते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है खोज
स्टेट यूनिवर्सिटी, खोज स्टेट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? ये है अमेरिका। और इस यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है उसमें ऐसे एक पत्थर है और उस पे 2 मूर्तियां लगी हुई हैं। वो 2 मूर्तियां वहां पर कभी पढ़ चुके 2 विद्यार्थियों की है। मूलतः जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें कौन सी इमेज लगाई जाती है, कौन सी मूर्तियां लगाई जाती हैं? वैसी लगाई जाती हैं जो उसमें ढांचागत विकास में योगदान जिन्होंने दिया हो या उस मेंबरशिप रही हो या वैसे रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स की मूर्तियां लगाना बहुत ही अलग सी बात है, एक नया ट्रेंड था। ये 2 मूर्तियां लगाई गई हैं। अब कारण ये बनता है कि 2 मूर्तियां क्यों लगाई गई? तो 2 मूर्तियां इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि ये दोनों ओलंपिक खिलाड़ी थे और जिस समय इन्होंने ओलंपिक खेल में भाग लिया उस समय अमेरिका में, यहां पर हुआ था ओलंपिक खेल, और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। ठीक, जब ओलंपिक होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है, पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है। जैसे वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में क्या है, लगभग दुनिया के अधिकांश देशों के लोग ये देखना चाह रहे होते हैं कि वहां क्या होता है। लेकिन अगर वहां अचानक से कोई घटना घट जाए तो क्या होगा? उसको फैलने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल यही तो होगा। अचानक से मान लीजिए वर्ल्ड कप चल रहा था और कोई बैटिंग कर रहा था, बैटिंग करते करते अचानक से वो बेहोश हो गया। ठीक, तो क्या होगा? इसका मतलब पूरे वर्ल्ड को तुरंत पता चल जाएगा, जो भी देख रहे थे, जो भी उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं वो अगले दिन हो सकता है जान जाए। ठीक उसी तरह अगर वहां पर कोई क्रिकेटर, कोई बैट्समैन, कोई प्लेयर अगर किसी सिद्धांत या किसी बात को वहां से बोल दे तो क्या होगा? पूरी दुनिया उस बात को जान जाएगी। ठीक यही हुआ था कि मैक्सिको में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिता थी 200 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता थी। ठीक, 200 मीटर में 3 व्यक्ति थे। पहले टॉमी स्मिथ, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, स्वर्ण पदक। दूसरे थे जॉन कार्लोस। ठीक, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इनके बाद जो तीसरे थे पीटर नार्मन। ठीक, ये नार्मन था, सॉरी नार्मन नहीं था, नार्मन थे। इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक, तीनों है 200 मीटर ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक, अगर ये कोई बात कहे पदक जीतने के बाद तो वो बात पूरे विश्व में एक साथ पहुंच जाएगी। बिल्कुल पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी। इनके साथ अगर ये भी जुड़ जाए तो क्या होगी? ये और प्रभाव डालेगी, और अगर ये भी जुड़ जाए तो ये और प्रभाव डालेगी। यही तो हुआ। अब 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के तीनों खिलाड़ी ये विचार करते हैं कि जिस तरह से सारे लोग योगदान कर रहे हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन चला रहे हैं, नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी भूमिका इस बड़े स्थान से, जिस पर पूरे विश्व की नजर है, वहां से निभाई जाए। और यहाँ से हम लोग कुछ अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि ये जो थे वो एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी वो लोग जो अमेरिका पर जब ब्रिटेन के क्षेत्रों से शासन आरोपित किया गया, ऐसे में अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से गरीब जनता को लाकर वहां बसाया गया मजदूरी के लिए, और वह जनता लंबे समय तक रहने के बाद वहां पर अपने आप को मूल निवासी मानने लगी, और मूल निवासी मानने के कारण मूल सुविधाओं के लिए भी वो मांग करने लगी। और वही स्थिति थी यहाँ पर
कि इन्होंने अपने लिए नागरिक अधिकारों का आह्वान किया, उनकी मांग की थी। तो ये इनका ये विचार बनता है कि हम इस विश्व मंच से, ओलंपिक ग्राउंड से अगर कोई मैसेज देते हैं तो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलेगा, और बहुत तेजी से फैलने के कारण जो सरकारें निरंकुशता का कार्य कर रही हैं, हमें अधिकार नहीं दे रही हैं, वो अधिकार शीघ्र दे देंगे, दबाव बनेगा। जैसे वर्ल्ड जो है, दुनिया का जो दबाव होता है एक समूह का, वो उससे प्रभावित होकर जल्दी से जल्दी दे देंगे। लेकिन अब जब इन्होंने ये कार्य किया तो कैसे किया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर इसके बाद इनके साथ क्या किया गया उसको भी देखेंगे। इन्होंने क्या किया, इन सब ने जूते नहीं पहने थे, यानी कि सिर्फ मोजा पहना हुआ था पैर में, और इस बात का वह परिचायक था, केवल मोजा पहनना इस बात का परिचय देता था कि हम गरीब हैं, कमजोर हैं। मतलब कहने का यह है कि एक भावनात्मक रूप से कह रहे हैं कि चप्पल पहनने की औकात नहीं, जूता पहनने की औकात नहीं है। ठीक, उसके बाद जो शासन सत्ता अधिकारों को नहीं दे रही थी, उसके विरोध में जो ये पहले थे, इन्होंने अपने गले में एक स्कार्फ या दुपट्टा टाइप का ब्लैक कलर का डाला था। इन्होंने एक मोती की माला काले मोतियों की माला पहन रखी थी। ये भी इनके विरोध का प्रतीक था। ब्लैक कलर जो होता है हमेशा विरोध का प्रतीक होता है, तो ये सब क्या था, विरोध का प्रतीक था। इनका शाब्दिक रूप से यानी मौखिक रूप से बोलते हुए कि हाँ हम भी आपके साथ खड़े हैं, समर्थन इन्होंने भी किया, इन्होंने किया। अब क्या हुआ कि अमेरिका के 2 और एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति नागरिक अधिकार की वकालत करता है, और वो कहां से करता है, ओलंपिक के क्षेत्रों से करता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ठीक, अब इसके बाद क्या किया गया कि इनकी जो सरकारें थी उन्होंने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया तो कैसे लगाया, अमेरिका की जो शासन व्यवस्था की जो सरकार थी उन्होंने इनसे इनके पदक वापस ले लिए, और इनके साथ क्या हुआ, ओलंपिक खेल पर, ओलंपिक में दोबारा जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जिन्होंने आवाज उठाई नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपको अधिकार मिले हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राइट्स आपको मिले हैं, उनको सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जो अधिकार मिले हैं वो इनकी स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है, बहुत ही मूल्यवान है। आपको जो राइट्स आज दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मतदान करने नहीं जाते हैं, उन देश के नागरिकों से पूछो जिन्होंने मतदान में शामिल होने के लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया है, फिर भी मतदान से उनको बाहर रखा गया। उन नागरिकों से आप बात कीजिए जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए दुनिया भर की लड़ाई लड़ी और फिर भी अधिकारों से वो वंचित रहे, क्योंकि उनकी सरकारें नहीं चाहती हैं कि इनके अधिकार बढ़ जाएं, क्योंकि वो जानती हैं कि जैसे जैसे अधिकार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जवाबदेही बढ़ती जाएगी, शासन सत्ता पर हमारी पकड़ कमजोर होती जाएगी। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है लोकतांत्रिक कि यहाँ पर सर्वाधिक अधिकार जनता को दिए गए हैं। फिर भी भारत की जनमानस, भारत का जो जनतंत्र है, जनता जो है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, उसके जो कर्तव्य है उनका निर्वहन नहीं हो रहा है, जो मूल अधिकार है उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण। यही प्रयास होता है कि छोटे स्तरों से बच्चों को बताया जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्व समझिए। विश्व में जो घटनाएं घटी हैं जिनके कारण लोग परेशान हुए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं, उन सबको आपको फ्री में मिला है, गॉड गिफ्टेड है। भारत की सरकारों ने उपहार स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ की व्यवस्था जो अपनाई गई वो एकदम गिफ्टेड है आपको, फिर आप उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते? यही वजह है कि ऐसे चैप्टर्स को आपके सिलेबस में रखना पड़ता है कि बच्चे पढ़ें, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जागरूक होंगे और आगे जाके अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होंगे, सचेत होंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित होगा।
ठीक है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम यही समझेंगे कि जो हमारे राइट्स, हमारे अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, वो बहुत सस्ती चीजें नहीं है, बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही कठिन चीजें हैं, वो भाग्यवश हमको मिल गई मुफ्त में। तो किसके लिए? तो बड़ा लंबा संघर्ष विभिन्न देशों के लोगों को करना पड़ा है। अब इसके बाद जो हमारा आगे टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला हमारा है सामाजिक भेदभाव। ठीक, ये हमारा थर्ड वीडियो होगा, सामाजिक भेदभाव और विभिन्नताओं में सामंजस्य व टकराव। ये हमारा फोर्थ वीडियो। ठीक, तो दो ये कंप्लीट हो गए, दो और इस पार्ट 3 में टोटल आपके 4 वीडियो होंगे। ठीक, इसी से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग इतना पढ़िए, समझिए और लोकतंत्र का महत्व जानिए और इसके दिए गए अधिकारों का प्रयोग कीजिए।